हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाइस। आज शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ अपना डाइट रूटीन, जिसमें कि सारा दिन क्या मैं लेती हूँ सुबह से रात तक, वो सब आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ रात में मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोए थे, जिसमें कि चिया सीड्स है और किशमिश है, पंपकिन सीड है और बादाम है। ये सभी भिगो के मैं रखती हूँ। डेली का मेरा काम है, रात में इनको भिगोती हूँ और सुबह सभी इनको ले लेते हैं। सभी के 5-5 बादाम होते हैं, थोड़ी थोड़ी किशमिश, हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा करके सभी ले लेते हैं। और एक अच्छी डाइट, सही डाइट सिर्फ हमारा वजन ही कम नहीं करती, बल्कि हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे नाश्ते में हम जो जो लेंगे वो सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स है, ये दही है। तो सुबह की शुरुआत अगर हमारे हेल्दी पौष्टिक नाश्ते से होती है तो ये हमारे पूरे दिन की एनर्जी को तय करती है। तो इसलिए सुबह की शुरुआत चाय कॉफ़ी से ना करके एक हेल्दी नाश्ते से करें और दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे। ज़्यादा तला भुना जंक फूड कम करें और घर का सादा खाना अपनाएं। तो आगे मैं वीडियो में सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, क्या खाना है, कब खाना है, कब क्या मैं खाती हूँ। बहुत दिनों से आपके ना बहुत कमेंट आ रहे थे, दीदी अपना डाइट रूटीन शेयर करिए। वैसे मैं ब्लॉग में भी थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाती रहती हूँ डाइट रूटीन मेरा क्या है, सुबह नाश्ते में हम लोग क्या लेते हैं। और एक सही दिनचर्या का हमारी लाइफ में ना मेन रोल होता है कि हमारी दिनचर्या कैसी है, हम अपना दिन कैसे बिताते हैं, हमारा रूटीन क्या है, हम किस टाइम खाते हैं। खाना हमेशा टाइम पे होना चाहिए, सुबह का भी शाम का भी। आपके कमेंट आ रहे हैं दीदी इवनिंग रूटीन भी शेयर करो, तो बहुत जल्दी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खाने के साथ साथ ये देखिए, डाइट अगर हम अच्छी ले रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा व्यायाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नीचे का थोड़ा सा काम मैंने निपटाया है और उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज के लिए आप बोल रहे हैं कि एक शॉर्ट वीडियो डालिए, तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि हाँ जल्दी से आपको शॉर्ट वीडियो भी मैं दूँ। और मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं आपको एक अच्छी डाइट शेयर करूँ, अच्छा रूटीन शेयर करूँ, जिससे कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव हो। और लाइफ में पैसा कमाना ही एक मेन मकसद नहीं होता है इंसान का। अगर आप लाइफ में अपनी किसी को खुश कर रहे हो ना, किसी को खुश रख रहे हो अपने एक रूटीन से या अपने एक बोल चाल से, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, तो समझ लो आपने लाइफ में बहुत कुछ कमा लिया है। क्योंकि आपको बहुत लोगों का प्यार मिलेगा, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, दीदी आपकी वजह से लाइफ में इतने सारे बदलाव हुए हैं, मैं सुबह उठने लगी हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। तो ये सब सुन के मैं बहुत खुश होती हूँ। सच बताऊँ तो अपनी खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि वीडियो बनाने का जो मेरा एक सपना था कि मैं वीडियो अब सबके साथ शेयर करूँ, अपना रूटीन शेयर करूँ, अपनी कुछ चीज़ें, कुछ रेमेडीज़ वो सब शेयर करूँ, तो वो मुझे लगता है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं वो सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि मेरे वीडियो आपके काम आ रहे हैं, आप उन वीडियो से मोटिवेट हो रहे हो, आपको बहुत मदद मिल रही है। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और अपने दिल की कुछ आपसे बात करते करते कुछ वीडियो के बारे में भी मुझे बताना होता है। क्योंकि बात अगर करते रहेंगे तो वीडियो में क्या हो रहा है वो सब चीज़ें मैं आपको कैसे बताऊँगी। तो यहाँ पे अभी ये जो कुछ एक्सरसाइज मैंने की हैं वो कुछ पेट वाली, कमर वाली एक्सरसाइज की हैं, जो कि डेली मैं 30-30 बार करती हूँ। आप उनको 50 बार, 100 बार भी कर सकते हैं। 25-25 के स्टेप आप 4 स्टेप में उनको बांट लीजिए और उस तरह से कर सकते हैं, जिससे कि आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मैं कूद रही हूँ रस्सी, और रस्सी कूदूंगी मैं 100 बार। और जो ये रस्सी कूदने वाली एक्सरसाइज जो डेली करेगा ना, सच बताऊँ उस पर फैट बिल्कुल नहीं बचने वाला है। फैट के लिए बहुत कमेंट होते हैं, दीदी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप डेली अगर रस्सी कूदते हैं, लेकिन बाहरी शरीर हो जाता है ना, तो रस्सी कूदना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बचपन में आपने देखा होगा हम कितने बार रस्सी कूद लेते थे, ना टाइम का पता चलता था ना स्टेप का, कि हाँ कितने बार कूद चुके हैं। लेकिन अब ये देखिए कि थोड़ी देर कूदना भी मुश्किल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि शरीर भारी हो जाता है। और जब हल्का फुल्का शरीर होता है ना, तो किसी भी एक्सरसाइज का पता नहीं चलता ना, शरीर में अकड़न जकड़न ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा फैट होगा उतनी अकड़न ज़्यादा होगी। इसके लिए भी बहुत कमेंट होते हैं, दीदी शरीर बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर दुखते हैं। तो वो तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन वो सब रहता ही है। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद ये सब रहता ही है। लेकिन उस जकड़न के बाद जो शरीर खुलता है ना, तब देखो शरीर कितना हल्का फुल्का लगता है। लेकिन कितना भी शरीर दुखे, कितनी भी जकड़न हो, एक्सरसाइज डेली करनी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो शरीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर आप फिर से बीच में छोड़ देंगे, फिर शुरू करेंगे, फिर से वही हाल होगा।
क्योंकि जब शरीर दुखता है ना तो हम एक्सरसाइज बीच में छोड़ देते हैं। तो उन्हें छोड़िए मत, चाहे थोड़ी कीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर। तो अब एक्सरसाइज करने के बाद ये सुबह की मेरी पहली डाइट है। इससे पहले मैंने 3 गिलास पानी पिया था, यानी कि 1 लीटर गुनगुना पानी। आप बोल रहे दीदी आप 1 लीटर पानी कैसे पी लेते हो? तो ये आदत बनानी होती है, पहले 1 गिलास, फिर धीरे धीरे 2 गिलास, फिर 3 गिलास। तो ऐसे ही करके 1 लीटर पानी आप अपना शुरू कर दीजिए। सुबह गुनगुना पानी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमेशा मैं व्लॉग में बताती हूँ। ये हमारे पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे 2-2.5 चम्मच के करीब मैंने 1 गिलास पानी में चिया सीड्स डाले हैं। ये पानी गर्म नहीं है, गुनगुना नहीं है, सिंपल जो सादा पानी होता है उसमें ही ये मैंने डाल लिया है। क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं पानी को थोड़ा गुनगुना करके ही पीती हूँ। मतलब पूरा दिन में मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं लेती हूँ ठंड में। और जैसे अब गर्मी है तो गर्मी में हम फ्रिज का पानी नहीं लेते हैं, फ्रिज में पानी रखते हैं बस ऐसे जैसे कोई घर में आ जाए तो उसको पानी दे दिया जाए, नहीं तो हम सब नॉर्मल पानी पीते हैं। अब मैं घड़ा भर के रखूँगी जो कि मिट्टी वाला घड़ा होता है, तो जब ठंडे पानी को मन करता है तो हम घड़े का पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो चिया सीड्स वाला पानी है इसको आप घुट घुट करके भी पी सकते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगे। वैसे इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आप एक बार में भी इसको पी सकते हैं। पतिदेव लेके आए हैं कटोरी में जो चिया सीड्स रखे थे, वो उनको ऐसे ही खाएंगे। मतलब वो पानी के साथ नहीं पीते हैं, उनको पानी के साथ ठीक नहीं लगता है तो वो ऐसे ही खा लेते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही खा लेती थी लेकिन अब मैं पानी के साथ लेती हूँ। चिया सीड्स के अगर फ़ायदों की बात करें तो चिया सीड्स हमारी सेहत के लिए एक सुपर फूड है, जो फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम से भरपूर है। ये वज़न घटाने में भी हमारी मदद करता है और हड्डियों को मजबूत करता है और हमारा पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे अभी मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा वगैरह सभी मैंने कर लिया है। अब करूँगी मैं अपना नाश्ता। नाश्ते में मैंने लिया है कुछ पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज और 5 बादाम, और लूँगी दही। वैसे पतिदेव नारियल पानी भी लेके आए थे लेकिन नारियल का मेरा मन नहीं है तो इसलिए उसको मैं अभी नहीं पीऊँगी। दिन में कभी भी पी लूँगी, नहीं तो कल पी लूँगी। अभी मुझे लेनी है दही। 1 कटोरी दही सुबह या दोपहर में ज़रूर लेनी चाहिए। ये पाचन सुधारने, इम्यूनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और वजन नियंत्रित करने में मदद करती है। और दही से हमें B12 भी मिलता है, जिसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, जैसे थकान होना, हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, याददाश्त में कमी और डिप्रेशन, त्वचा का पीला पड़ना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, सांस फूलना। तो ये सब B12 की कमी से होता है। जैसे आपके बहुत कमेंट होते हैं ना दीदी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, तो ये सब उसी की कमी के कारण होता है। कभी भी आप टेस्ट कराएंगे ना तो B12 कम ही आएगा। तो उसके कुछ इंजेक्शन वगैरह भी लेते हैं, टैबलेट्स भी देते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया है। मेरे अंदर भी B12 कम है, तो मैं अपना कुछ खान पीन ऐसा रखती हूँ जिससे कि बस वो नॉर्मल रहे, ज़्यादा कमी ना हो। तो डॉक्टर ने भी बताया था कि दूध से बनी कुछ चीज़ों से B12 मिलता है, और मैंने पढ़ा भी था, तो इसलिए सुबह सभी को मैं दही देती हूँ और दोपहर में हम मट्ठा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आराम से बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। पीछे मेरे भजन चल रहे हैं, वो सुबह मैं भजन चला देती हूँ, जब काम करने लगती हूँ ना तभी भजन चला देती हूँ, और उसके बाद ये दोपहर तक जब तक मेरा काम ख़त्म होता है ना तब तक चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने पंपकिन सीड और बादाम खाए हैं अच्छे से चबा चबा के। हर खाने को हमें चबा चबा के खाना चाहिए, यानी कि 32 हमारे मुंह में दांत होते हैं, तो कम से कम भी 32 बार अगर आप खाना चबा के खा रहे हैं ना तो खाना हमारा ऐसा हो जाता है जैसे कि पीने लायक हो जाता है, खाने नहीं पीने लायक हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप खाएंगे ना तो पेट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसे गैस बननी है, एसिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप खाने को अच्छे से खाते हो चबा के। तो यहाँ पे अभी टाइम हो गया है खाने का। तो खाने का जो टाइम होता है वो हमारा आपको पता है 10:30, 11, 12 से पहले पहले हम खाना खा लेते हैं। जितना आप सुबह खाना खा लोगे ना, सोचो आपका खाना उतने ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। जितना आप लेट खाना खाओगे उतना ही आपका खाना गैस बनाएगा, प्रॉब्लम करेगा, वो अच्छे से पचेगा नहीं। तो इसलिए सुबह भी हम जल्दी खाते हैं और रात में भी हमारा खाने का टाइम जल्दी ही होता है। तो फैट भी हमारा नहीं बढ़ेगा। अगर हमारा खान पीन का टाइम सही है तो हमारा फैट कभी भी नहीं बढ़ेगा। आपका खाना हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए, तो वो कभी भी आपका फैट नहीं बढ़ाएगा। और अगर आप खाना भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, टाइम बे टाइम खा रहे हैं और डेली का ही आपका ऐसे ही रूटीन बन रहा है, कभी कुछ, तो आपका फैट बिल्कुल 100% बढ़ेगा। और फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप धीरे धीरे करके ना मतलब बीमार रहने लगेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में होनी शुरू हो जाएंगी। जितना हमारा पेट बाहर होता है ना, समझो उतनी ही बीमारियां अंदर होती हैं।
तो इसलिए अपना खान पीन एकदम अच्छा रखिए, बढ़िया हेल्दी खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। तो यहाँ पे मैं दाल लेके आई हूँ मिक्स, जो दाल होती है सारी दालें मिक्स होके वो मैंने बनाई थी। और वो दाल है, मट्ठा है, रोटी है और सलाद है साथ में। सलाद अगर हम खाएं तो सुबह ही खाएं, रात के खाने में कभी भी सलाद हमें नहीं खाना चाहिए। और दाल को भी रात में अवॉइड करना चाहिए, दाल रात में ठीक नहीं रहती है क्योंकि दाल हैवी हो जाती है। और दाल हमें दिन में ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन की, कैल्शियम की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। नहीं तो हड्डियाँ दुखने लगती हैं, हड्डियों में दर्द रहने लगता है। और यहाँ पे अभी खाना खा के अभी थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट। गाइस अब हो गया है पनीर का टाइम, और ये लिया है मैंने पनीर, और अभी इसका ना वेट करके देखती हूँ। और ये घर का ही बना हुआ पनीर है जो कि मैं घर पे बनाती हूँ। इसका वेट है 165 ग्राम, और 100 ग्राम के करीब हम पनीर डेली में खा सकते हैं। तो इस पनीर का आधा पनीर मैंने ले लिया है, और इसको नमक के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से सादा भी खा सकते हैं। रोज़ी पनीर के लिए है तैयार खाने के लिए। अभी इसके खाने के साथ ना मतलब ऊपर से ग्रेट करके थोड़ा सा डाल दूँगी पनीर। मुझे पनीर बहुत पसंद है। और डाइट का ये है कि सेम चीज़ें डेली नहीं रहती हैं, कभी कोई चीज़ छूट भी जाती है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा भी हो जाती है, इस तरह से भी रहता है। डेली का ये नहीं रहता कि हाँ बिल्कुल सेम ही रहता है, कभी सेम हो जाए तो एक हफ्ते तक हो जाए, ना हो तो 4 दिन भी ना हो, ये सब भी चलता रहता है। क्योंकि मुझे डाइट का ना बस ये है कि कुछ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो हमें खानी चाहिए। और वैसे मेरे लिए मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे फ़ैट ज़्यादा है, मुझे फ़ैट बहुत कम करना है तो इसलिए मैं अपनी डाइट बना के चलती हूँ, वो नहीं है। जिनके ज़्यादा फ़ैट चढ़ा हुआ है और ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो उनको तो अपनी डाइट ना मतलब रेगुलर ही रखनी है, ये नहीं कि छूट गई। मेरी तो छूट जाती है काफ़ी टाइम तक, मतलब ऐसा होता है कि हाँ ना खाऊं तो पनीर हफ्ता 10 दिन तक भी नहीं खाती हूँ, और फिर खाऊं तो एक महीना रेगुलर भी खा लेती हूँ, तो इस तरह से होता है। तो पनीर के 1 घंटा बाद काट लिया मैंने खरबूजा। खरबूजा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और मौसम का फल है, जो कि अब इस मौसम में तरबूज खरबूजा बहुत ही ज़्यादा खाना चाहिए। तो इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है और ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो गर्मी जब शुरू होती है तो खरबूजा खाना सभी को पसंद होता है। और अब 1.5 घंटा बाद लूँगी मैं ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी तुलसी वाली है, ऑर्गेनिक। तो पहले जो मेरी ग्रीन टी चल रही थी वो लिप्टन वाली चल रही थी, और अभी वो ख़त्म हो रखी है। तो इसमें खुली है, मतलब इसमें कोई बैग वगैरह नहीं है। तो ये 1 चम्मच ग्रीन टी मैं लूँगी और 1 गिलास पानी में डाल दूँगी, क्योंकि 2 कप मुझे बनानी है। पतिदेव भी लेंगे और मैं भी लूँगी, वो शाम को इस टाइम ऑफिस से आ जाते हैं और ग्रीन टी पी के जाते हैं। तो ग्रीन टी के बारे में तो सभी जानते हैं, ग्रीन टी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे वेट को नहीं बढ़ने देती है और हमारे हार्ट की भी हेल्थ इससे बहुत अच्छी रहती है। तो 1 कप ग्रीन टी मैं डेली लेती हूँ शाम को, और इसको ना कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। एक बार मैंने ना इसको खाली पेट ले लिया था, अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। सुबह सुबह जब तक मुझे पता नहीं था, तो जैसे ही मैंने इसको पिया ना उसके बाद से मतलब शाम तक ही मेरा पेट ऐसा रहा भरा भरा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ, एसिडिटी सी हो गई। तो इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। तो शाम का जो खाने का टाइम था, अब आप ये देखिए, सुबह से अगर हमने ये छोटी मोटी चीज़ें इतनी सारी खाई हैं तो शाम को भूख कितनी लगेगी। शाम को खाने की ज़्यादा भूख हमें नहीं रहेगी। तो शाम का खाना मैंने अवॉइड किया, इसलिए आपको वीडियो में नहीं दिखाया है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ दूध। तो दूध भी हमारा काफ़ी हैवी हो जाएगा, क्योंकि दूध में मैंने मखाने भी डाले हैं, और यहाँ पे ये डेट्स भी मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी कि खजूर। तो 4-5 खजूर डाल दूँगी, और 15-20 मैंने इसमें मखाने डाल दिए हैं। तो आप 1 गिलास दूध भी ले सकते हैं और 1 गिलास से एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, क्योंकि दूध को थोड़ी देर पकाना है। हमारा दूध थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा पकते पकते, तो तभी जाके मखाने भी सॉफ्ट हो जाएंगे और खजूर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और रात में ना हम सभी दूध लेते हैं, सुबह दही, दोपहर में मट्ठा और रात में दूध। और चाय पूरे दिन में एक बार भी हम नहीं लेते हैं, किसी का भी मन भी नहीं होता है, क्योंकि कभी चाय की आदत हमने बनाई नहीं है। और सर्दी में जैसे कभी ज़्यादा ठंड हो जाती है, या मठरी वगैरह में बना लेती हूँ, तो कभी मन होता है तो पी लेते हैं। मतलब एक शौक़ में, एक आदत हमें बनी हुई नहीं है चाय की, क्योंकि चाय तो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे दूध में डाल दिया मैंने शक्कर, और चीनी हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, हर चीज़ में शक्कर ही हमारे यूज़ होती है। तो शक्कर की जो डलियाँ बची हुई थी, शक्कर को मैंने छान के रखा हुआ था ना, तो वो डली अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध,
तो गाइज़ ये था मेरा सिंपल सा एक डाइट रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया थोड़ा थोड़ा करके। और मतलब कुछ भी बनाना नहीं है कि हाँ कुछ हमें बना के तब खाना है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है और मतलब अपना सकता है आसानी से, कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर कोई इसको कर लेगा। तो ये था मेरा रूटीन और थोड़ा बहुत तो चेंजेस इसमें होते ही रहते हैं। कभी सुबह सलाद ले लिया, कभी दही ले ली, कभी ड्राई फ्रूट्स में रह गई, कभी नाश्ता किया ही नहीं है मतलब खाना सीधा खाना ही खाया। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हुए कि हाँ इतना सब तो होना चाहिए एक हमें अपने आप को फिट रखने के लिए। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को रोकती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, गुड नाइट। टाइम हो गया है गाइज 10 बजने में है अभी 10 मिनट। तो अभी मैंने दूध पिया है और गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला किया है, कभी फिटकरी से कभी नमक डाल के, इस तरह से हम रात में कुल्ला करके सोते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।